क्या आप मिट्टी खा सकते हैं? क्या उससे बनी रोटियां खा सकते हैं? और ये महाशय इतने सारे सांपों के साथ क्या कर रहे हैं? तैयार हो जाइए एक बार फिर कुछ ऐसे वीडियोस को देखने के लिए जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। इस दुनिया में किसी को खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है तो किसी को शराब पीना, लेकिन आज हम आपको बनारस लेके चलेंगे, जहां की रहने वाली इस बूढ़ी माँ के नशे को देखकर आप भी अपने दांतों तले अंगुली दबा लोगे। ये जब 15 साल की थी तभी से कुसुमावती देवी को बालू खाने की आदत हो गई, जो आज 80 साल की उम्र में होने पर भी छूटी नहीं है। ये माँ आज भी लगातार बालू मिट्टी खा रही है और चमत्कार तो देखिए, इससे इनके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विज्ञान का जहां ये कहना है कि मिट्टी खाने से जान जाने का खतरा बन सकता है, वहीं इस माँ पे मानो ये नियम लागू ही नहीं होता। ये तो मिट्टी ऐसे खा जाती है जैसे वो चीनी के फांके मार रही हो। रोज बालू खाने वाली इस माँ का अब इसके घर वाले भी विरोध नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है इससे इनको कुछ होना तो दूर की बात है, उल्टा इसी की वजह से वो आज जिंदा है। इंटरनेट पर कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये रोजाना 2 किलो तक मिट्टी खा जाया करती है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है। हम हमारे घर में किसी सांप को देखने भर से डर जाते हैं, कहीं वो किसी को काट ले तो फिर बात ही क्या है। एक बार इस छोटी सी वीडियो को देखिए जरा। यहाँ इस बच्चे को किसी सांप ने काट लिया था, जिसके बाद इसके परिजनों और गांव वालों ने क्या किया कि जिस सांप ने इस बच्चे को काटा, उन्होंने इस बच्चे को उसी के पास छोड़ दिया, वो भी इस अंधविश्वास में कि ये सांप भगवान का जाप करने के बाद पुनः उस जहर को निकालने आया है। हे भगवान, इतना अंधविश्वास जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे में हुआ क्या, इनके घर वालों को अपनी औलाद से हाथ धोना पड़ा। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और कोई भाई लोग इसका शिकार ना हो। इंसानियत की मिसाल के लिए अब आपको ले चलेंगे नागौर जिले में, जहां श्री बालाजी गांव में आपको ये बिटियां मिलेंगी, जिनकी आज हम जितनी तारीफ करेंगे शायद उतनी कम पड़ेगी। पूजा जी अपने गांव में और आस पड़ोस में बखूबी जानी जाती है, जिसकी वजह है जीव प्रेम। पूजा की एक मामा की बेटी जो रिश्ते में इनकी बहन हुई, उस वक्त सुर्खियों में ज्यादा छाई जब इनकी ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें किसी छोटे हिरण के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। आप समझ रहे हैं कि इंसानी महिला का दूध, वो भी एक हिरण के बच्चे को। विश्नोई समाज के लोग वैसे भी हिरणों के प्रति दया भावना और प्रेम के लिए जाने जाते हैं, वहीं जब ऐसा कुछ सामने निकल कर आता है तो मानो लगता है कि आज भी इंसानियत जीवित है। पूजा की इस बहन ने जो किया वो सच में सैल्यूट के लायक है, जिनके लिए दिल से लायक तो जरूर होना चाहिए। गांवों में रहने वाले लोगों को अक्सर आए दिन सांपों के साथ उलझना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सांप इधर उधर घूमते हुए ऐसे गड्ढों में जा गिरते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस गांव के लोगों के साथ, जहां एक साथ इस गड्ढे में इतने सारे सांप इकट्ठा हो गए, बस फिर क्या, लग गया मेला। हर कोई इनको देखने आया। बाद में यहाँ फेमस एनिमल रेस्क्यूअर मुरली वाले हौसला आते हैं, जो अपनी जान को रिस्क में डालकर खुद को इसके अंदर उतारते हैं और एक एक करके इन सभी सांपों को बाहर निकालते हैं। इन सभी सांपों को रेस्क्यू कर लेने के बाद अब इनको रिलीज करने का वक्त आया, तो कुछ इस अंदाज में इन्होंने इस सांपों को रिलीज किया। इतने सारे सांपों के साथ इनको ऐसे देखकर हर किसी को झटका लग जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, आप कभी ऐसा कुछ कॉपी करने की कोशिश मत करना, वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। एक और जहां हम लोग रोजाना अच्छे और कमाल के खानों का लुत्फ उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर कैरेबियन आइलैंड हैती में लोग गरीबी की मार से कितना परेशान है, ये देखकर आज आपकी आंखों से भी आंसू निकलने वाले हैं। यहाँ के हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा, इसलिए लोग गीली मिट्टी में नमक मिलाकर रोटी बना रहे हैं और इन रोटियों को खा रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, मिट्टी की रोटियां। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खाने को जूठा ही छोड़ देते हैं। ऐसे में उन लोगों को ये समझना चाहिए, जिस चीज की हम कद्र नहीं कर रहे वो किसी को नसीब तक नहीं हो रही।
ये लोग स्पेशल तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नमक और चीनी मिलाकर धूप में सुखा देते हैं, जिनको बाद में कुकीज की तरह खाते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा जरूर कि क्या आप लोग ऐसी रोटियां खा सकते हैं। बेशक आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी बर्गर जरूर खाया होगा, लेकिन एक ऐसा बर्गर भी है जिसमें ब्रेड या सॉस नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मच्छरों का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इसको कहते हैं द मॉस्किटो बर्गर। ये खास तरह का बर्गर अफ्रीकी लोग खाया करते हैं, जिसको बनाने के लिए जरूरत पड़ती है ढेर सारे मच्छरों की। इसलिए लोग बड़े से कटोरे में तेल लगाकर जंगलों में यूं मच्छरों के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, और ऐसे इन बर्तनों को हिलाते हुए जब ढेर सारे मच्छरों को पकड़ लिया जाता है, तब ये इन मच्छरों को बर्गर की तरह शेप देकर इनको ऑयल में फ्राई करके बाद में मजे से खाते हैं। आपको ये सब देखकर भले ही कितना भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन मेरे दोस्त इनको ये खाकर बड़ा मजा आता है। गाड़ी या बाइक चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी कार्य है ना? इसीलिए इन महानुभाव ने भी कुछ ऐसा ही किया, मगर जरा हट के। उल्टा सीधा लगा दिया, देख के लगाया तो ऐसे ही लगाया जाता है। ऐसे लगाते हैं सीट पे। सही लगा लो, सही तरीके से लगा लो। पता है कि नहीं? पता भी नहीं है यार, तुम लोग कमाल कर दिए। ये ऐसे जाता है ना यार, हर चीज का सिस्टम। नहीं, हमको ग्रामीण और शहरी से मतलब नहीं है। कार चला रहे हो आप, 4 व्हीलर चला रहे हो, हाँ उधर से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा। इसको वहाँ ऐसे लगा लो। हाँ, खींचो आप और खींचो आप, ठीक। अपन अब आपको एक रुख करवाते हैं राजस्थान का, जहां इन दिनों एक ऐसे वायरस ने अपना कहर जमाया हुआ है जिसने इस पूरे स्टेट को हिलाकर रख दिया, जिसका नाम है लंपी वायरस। मगर इस वायरस का कहर इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में है, और वो भी ऐसा जिसे देखकर हर किसी का दिल सहम जाए। इस वायरस से गायें ज्यादा इन्फेक्टेड हो रही है, जिनके शरीर पर ऐसे गोल गोल लंप्स जैसे उभरे हुए दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ये काफी पेचीदा और अजीबोगरीब वायरस सामने आया है, जिसके अभी तक कोई सफल वैक्सीन भी सामने नहीं आई। हैरानी की बात तो यह है कि इस बीमारी से सिर्फ पशु पीड़ित ही नहीं हो रहे, बल्कि हजारों पशुओं की इससे मौतें भी हो रही है। ये कहां से आया, कैसे आया, इसका किसी को कुछ अता पता नहीं है। बस देखना ये है कि अब ये कहां जाकर थमेगा। अब ये तो आपने जान लिया कि राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज की बीमारी किस तरह पैर पसार रही है। वहीं लंपी वायरस की इस बीमारी को लेकर बीकानेर से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां नापासर कस्बे के मंदिर में विराजे एक नंदी के शरीर पर गांठ रूपी दाने देखे गए हैं, जो हुबहू वैसे ही है जैसे किसी गाय को इस वायरस के चपेट में आने के बाद बनते हुए दिखते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन पहले तक नंदी के शरीर पर कोई गांठ नहीं थी, लेकिन अब ये कहां से उभर कर आई, ये चमत्कार ही है। इवन मौके पर पहुंचे पशुधन सहायक नगेंद्र सिंह ने भी नंदी के शरीर पर लंपी स्किन डिजीज जैसे लक्षण दिखने की बात कही है। अब ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है, ये कमेंट करके आप जरूर बताना। ये हुआ तो हुआ कैसे? प्लेनेट अर्थ इंडिया की ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम नेवर सीन बिफोर की सीरीज को जारी रखें? तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।